साथियों, हमने अभी तक के अपने चैप्टर्स में आपसे राजयोग के त्रिकोणों, गजकेसरी योग और गजकेसरी योग की चारों स्थितियों के अलावा बुधादित्य योग, पारिजात योग, इन सभी योगों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है। और ये चंद कुछ योग ही हैं जो कि हमें जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ ही शुरुआत में देख लेने चाहिए। यूं तो शास्त्रों में सैकड़ों प्रकार के योग बताए गए हैं और व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं हो पाता कि उन सभी योगों को कुंडली में अप्लाई करके देखा जाए। इसलिए हम आपसे सिर्फ उन्हीं योगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जिनको अवश्य देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस योग की कोई उपयोगिता नहीं हो उसको देखना संभव भी नहीं होता और वह प्रैक्टिस में भी नहीं होता। अन्य योगों को तभी देखा जाता है जबकि उससे संबंधित कोई सवाल आए। हाँ, आपको जानना सभी योगों के बारे में अवश्य चाहिए, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जो हम आपको हमारे वीडियोज में आपको बता रहे हैं कि उन पर प्राथमिक तौर पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन योगों को यदि आप अपनी आदत में डाल लेंगे तो आपको उस कुंडली की स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा और आपके भविष्य फल में एक सटीकता आने लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। वरना तो यह होता है कि ज्योतिषी स्वयं ही आश्वस्त नहीं होता कि यह क्या फल देगा, क्या फल नहीं देगा। तो योगों की महत्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद योग ऐसे हैं जिनको अवश्य ही एक ज्ञानवान ज्योतिषी को जानना चाहिए और उनको उपयोग में भी लेना चाहिए। अब आज हम आपसे जिस पताका योग के बारे में बात कर रहे हैं वह एक बहुत सीधा साधा सा योग है। बस कुंडली देखते समय आपको यह याद रखना है कि इस योग को भी सरसरी तौर पर एक बार अवश्य देख लें। बिल्कुल सीधा सा योग है, लेकिन है बहुत काम का और 100% सटीक काम करता है। योग सिर्फ इतना सा है कि नवमेश और द्वादशेश ये दोनों युति में बैठे होने चाहिए, यानी ये दोनों जहां भी बैठे हों एक साथ बैठे हों। और इसके अलावा इन दोनों ही ग्रहों के यानी नवमेश और द्वादशेश इनमें से किसी एक की उच्च राशि में यह युति होनी चाहिए, तो यह पताका योग बन जाएगा। अब यह युति भले ही छठे, 8वें, 12वें भाव में ही क्यों ना हो, लेकिन यह काम करेगी। सिर्फ शर्त इतनी सी है, दोनों युति में हो और उन दोनों में से किसी एक ग्रह की उच्च राशि में यह युति होनी चाहिए। फिर यहाँ भाव वगैरह देखने का कोई मतलब नहीं है कि केंद्र में है, त्रिकोण में है या कहीं भी हो, बस उनकी उच्च राशि दोनों में से एक की में यह युति होना चाहिए। अब यहाँ आप एक मिथुन लगन की कुंडली देख पा रहे होंगे। अब नवम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि है, इस नाते नवमेश यहाँ पर शनि हो गए, और द्वादश भाव में वृष राशि है तो द्वादशेश यहाँ पर शुक्र हो जाएंगे। अब इस योग के निर्माण के लिए सिर्फ शुक्र और शनि को एक साथ किसी एक ग्रह की उच्च राशि में बैठे होना चाहिए। अब यहाँ पर नवमेश शुक्र की उच्च राशि पंचम भाव में है, तो यह युति या तो पंचम भाव तुला राशि में बन जाए या द्वादशेश शुक्र की उच्च राशि दसम भाव में है तो यह युति दसम भाव मीन राशि में बन जाए, तो यह योग बन जाएगा। अब देखिए, यह योग है तो बहुत सीधा साधा सा और परफेक्ट काम भी करता है, पर एक आश्चर्यजनक तथ्य आप यह पाएंगे कि इतना सीधा योग होने के बावजूद भी यह आपको बहुत कम कुंडलियों में ही मिलेगा। और जिस भी जातक की कुंडली में यह योग हो वह अपने क्षेत्र में शिखर पर अवश्य पहुंचता है। यानी यह योग वह जिस भी क्षेत्र में है, चाहे व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, शिक्षक हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, यानी अपने क्षेत्र में उस जातक को बहुत शीर्ष तक पहुंचाता है। इसीलिए इसका नाम पताका योग है। पताका यानी ध्वज, शिखर। तो अभी तक हम आपसे जितने योगों की चर्चा कर चुके हैं, इतने योग ही यदि आप
अपने उपयोग में लेना शुरू कर देंगे तो आप में एक नया आत्मविश्वास आ जाएगा और आपके फल कथन में सटीकता आपको स्वयं को नजर आने लगेगी। इसलिए इनको उपयोग में लीजिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।